हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की पर्टिकुलर वीडियो अपने चैनल पर कंटिन्यू लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी किसी तरह की कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दूँगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मोम की प्राप्ति मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा रानी मक्खी, ऑप्शन नंबर सी हमारा नर मक्खी और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमें मोम की प्राप्ति किससे होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो श्रमिक मक्खी होती हैं उन्हीं के द्वारा हमें मोम की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और एग्रीकल्चर निम्न में से है। ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेशम कीट पालन, ऑप्शन नंबर सी हमारा मछली पालन, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो एग्रीकल्चर से जो संबंधित है वो मधुमक्खी पालन ही एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नियंत्रित प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी हमारा वाह्य अंडो उत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा कृत्रिम गर्भाधान और ऑप्शन नंबर डी हमारा बेहतर तीव्र समागम। तो इसका जो मवेशी जो प्रजनन होता है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके लिए माना जाता है। तो इसका जो सी आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान के अकॉर्डिंग ही मवेशी लोग इसकी सबसे उपयुक्त और एक कंफर्टेबल विधि होती है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। जो गंधिया रोग होता है उसके बारे में गंधी कीड़ा होता है वो किस पर मतलब लगता है, इन चारों फसलों के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कपास, ऑप्शन नंबर बी हमारा गेहूं और ऑप्शन नंबर सी हमारा गन्ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा धान। तो इसमें से किस में गंधिया नामक रोग जो नाशक जीव हो जाता है वो लग जाता है, तो उसके आपको बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी धान के खेत में गंधिया नामक एक नाशक जीव हो जाता है, वो लग जाता है गंधिया। एक ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती है, वो उसकी पत्तियों पर लग जाती है। जो धान होता है ना, पैडी, उसी की उसमें। रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा धान, ऑप्शन नंबर बी हमारा सरसों और ऑप्शन नंबर सी हमारा चना, ऑप्शन नंबर डी हमारा गेहूँ। तो रस्ट किस पौधे में एक कवकीय यानी फंगल डिजीज होती है, तो वो किसके कारण है, मतलब किस जो क्रॉप होती हैं उन पर किस पर लग जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा गेहूँ होगा, यानी कि गेहूँ की जो क्रॉप होती है उसी में एक रस्ट नामक कवकीय यानी फंगस डिजीज होती है जो लग जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अवांछित पौधे कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा झाड़ी, ऑप्शन बी हमारा नरकुल वाले और ऑप्शन नंबर सी हमारा घास वाले और ऑप्शन नंबर डी हमारा खरपतवार वाले। तो जो अवांछित प्लांट होते हैं वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, जैसे कि झाड़ी है, नरकुल है, घास है या खरपतवार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी खरपतवार के अंतर्गत ही अवांछित प्लांट को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी जंतु हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा परजीवी,
ऑप्शन नंबर बी हमारा परपोषी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा स्वापोषी, ऑप्शन नंबर डी हमारा मृतजीवी। जो सभी जंतु वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी परपोषी के ही अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है वो किस में पाया जाता है? तो उस बैक्टीरिया के बारे में आपको बतलाना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो वो किस, इन 4 जो क्रॉप दी हुई है फसलों में, उसमें किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाया जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सरसों, ऑप्शन नंबर बी हमारा कपास, और ऑप्शन नंबर सी हमारा चना, और ऑप्शन नंबर डी हमारा गेहूँ। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नामक बैक्टीरिया होता है वो चने की जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सब्जियों को उगना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है, यानी सब्जियों का उगाना एवं उसके रख रखाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा एग्रोनॉमी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा ओलेरिकल्चर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा एग्रीकल्चर। तो सब्जियों के रख रखाव एवं उनका जो उगाना होता है वो किस के स्टडी में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ओलेरिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का उगाना एवं उसका रख रखाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो आपको एक सामाजिक एनिमल मतलब कीट के बारे में बताना है, वह कौन सा कीट है जो सामाजिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर बी हमारा मच्छर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मधुमक्खी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी मधुमक्खी एक सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है? ऑप्शन नंबर ए हमारा किडनी की कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेशी कोशिकाएं, और ऑप्शन नंबर सी हमारा यकृत की कोशिकाएं, और ऑप्शन नंबर डी हमारा तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसे हम इंग्लिश भाषा में नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो पूरा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के समान होता है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि अगर चींटी हमें हाथ में काटती है तो तुरंत हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत माइंड के लिए एक मैसेज करता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें चींटी ने काट लिया। तो आई होप आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ल्यूबिन हॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉबर्ट हुक के द्वारा, और ऑप्शन नंबर जो डी हमारा रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो सॉरी, सी और डी एक ही ऑप्शन है, तो थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा एमिनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा यूरिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा यूरिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा अमोनिया। तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा
निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा बाष्पोत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में अधिक से मतलब बहुत ज़्यादा अधिक जल हो जाता है तो वो किसके द्वारा निकाला जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बाष्प उत्सर्जन के द्वारा ही पौधों में अधिक जल निकाला जा सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा पत्ती, ऑप्शन नंबर बी हमारा हरितलवक, और ऑप्शन नंबर डी हमारा स्ट्रोमेटा, और ऑप्शन नंबर डी है जड़। तो इसका जो प्रकाश संश्लेषी अंग है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। पत्ती एक प्रकाश संश्लेषी अंग होता है प्लांट का। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा जड़, ऑप्शन नंबर बी हमारा रंध्र, और ऑप्शन नंबर सी हमारा टहनी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा तना। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन चारों में से किसके द्वारा होता है? जैसे तना है, टहनी है, रंध्र है, जड़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रंध्र के द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो आपने कभी लीफ देखी होगी, लीफ में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी के अंतर्गत स्ट्रोमेटा होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं प्लांट के लिए। फेफड़ा का आकार होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा गोलाकार, और ऑप्शन नंबर बी हमारा बेलनाकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा शंक्वाकार, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अंडाकार। तो जो फेफड़े का आकार होता है वर्मा वो शंक्वाकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी शंकु के आकार का ही फेफड़े का आकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अवक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा उपचयन, ऑप्शन बी हमारा संयोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारा अपचयन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा विस्थापन। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी उपचयन के अंतर्गत भोजन का पाचन किया जाता है। उसी रिएक्शंस के द्वारा ही भोजन का अपचयन होता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉबर्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा अरस्तु, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्राउन पोर्टर ने। तो हार्मोन शब्द का नामकरण सर्वप्रथम बिलियंस एंड स्टार्लिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बेलिस एवं स्टार्लिंग ने ही हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा एसिरेंजस, ऑप्शन नंबर बी हमारा डार्विन, ऑप्शन नंबर डी हमारा मेंडल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मेंडल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बेलोनियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हमारा लैमार्क एवं ट्रेवेलस ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा बॉनमॉल ने, ऑप्शन सी हमारा परकिंजे ने, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अरस्तू ने। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवेलस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा लैमार्क,
ऑप्शन नंबर बी हमारा डार्विन और ऑप्शन नंबर सी हमारा अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी हमारा ट्रेविनस को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा थियोफ्रेटस, ऑप्शन नंबर बी हमारा डार्विन और ऑप्शन नंबर सी हमारा परकिंजे, ऑप्शन नंबर डी हमारा अरस्तु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर बी हमारा लैटिन भाषा और ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी हमारा पुर्तगाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ग्रीक भाषा में किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और जितना हो सके इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की पर्टिकुलर वीडियो आपको कंटिन्यू लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए